अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग KMU फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में बात करेंगे फॉर द BS प्रोग्राम्स। असल में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने KMU कैट टेस्ट भी दिया था और वो अब MD कैट टेस्ट भी देंगे। अब उनका KMU में भी एडमिशन हो रहा है और उनके चांसेस है कि शायद उनका MBBS या BDS में भी एडमिशन हो जाए। तो वो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि क्या हम लोग KMU में एडमिशन करें या ना करें। क्या अगर हम लोग KMU में एडमिशन करते हैं तो KMU हमें फ़ी रिफ़ंड करेगा या नहीं करेगा। या फिर बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन लोगों ने KMU में भी अप्लाई किया हुआ है और PHSA में भी अप्लाई किया हुआ है, और उन स्टूडेंट्स का एडमिशन जो है वो KMU में भी हो रहा है और PHSA में भी चांसेस हैं। तो उन स्टूडेंट्स का भी सेम क्वेश्चन है कि क्या अगर हम लोग इस वक्त KMU में एडमिशन करें और बाद में हमारा एडमिशन जो है वो PHSA में भी हो जाए, और अगर हम लोग PHSA को प्रेफर करना चाहें तो KMU हमें फ़ी रिफ़ंड करेगा या नहीं करेगा। इसी तरह से और भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। मतलब स्टूडेंट्स जो है वो फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी के बारे में जो है वो पूछना चाहते हैं। तो फ़ी रिफ़ंड करने के लिए KMU ने एक पॉलिसी बनाई है जो कि इंशाल्लाह हम लोग इस वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो KMU आपको फ़ी रिफ़ंड करता है लेकिन एक पॉलिसी के तहत जो है वो करता है। ठीक है, उस पॉलिसी को हम लोग इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करते हैं। अब ये जो KMU की फ़ी रिफ़ंडिंग पॉलिसी है ये सेमेस्टर सिस्टम के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है और एनुअल सिस्टम के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब जो फॉर्म डी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनका एनुअल सिस्टम होता है, उनका सेमेस्टर सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो उनके लिए पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है, और जो बाकी BS वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके सेमेस्टर सिस्टम है उनके लिए पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट है। तो पहले हम लोग BS स्टूडेंट्स के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है KMU की पे KMU ने, उसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद एनुअल सिस्टम वाली पॉलिसी को डिस्कस कर लेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसका खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। ठीक है, उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं। तो डे फर्स्ट से लेकर डे 7 के दरमियान अगर एक स्टूडेंट कहता है कि मैं अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहता हूँ, वो एडमिशन कैंसिल करने के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर देता है क्लासेस कमेंस होने के बाद 7 दिन से पहले पहले। मतलब वो एडमिशन कैंसिलेशन फॉर्म सबमिट कर देता है तो उसको 100% फ़ी जो है वो KMU रिफ़ंड कर देगा। अब यहाँ पे दो और डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं लास्ट पे डिस्कस करता हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब फॉर एग्जांपल एक दूसरा स्टूडेंट है, ठीक है, वो फर्स्ट वीक KMU में क्लासेस लेता है और सेकंड वीक में कहता है कि नहीं मैंने अपना एडमिशन कैंसिल करना। मतलब 8th डे से लेकर 15th डे के अंदर अंदर वो कहता है कि मैं अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करना चाहता हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देता है, तो उसको 50% फ़ी जो है वो रिफ़ंड की जाएगी। लेकिन जैसे ही किसी स्टूडेंट का 16th डे जो है वो स्टार्ट हो जाता है KMU में और वो कहता है कि मैं अपना एडमिशन जो है वो कैंसिल करना चाहता हूँ, तो उसे बिल्कुल भी जो है वो फ़ी रिफ़ंड नहीं की जाएगी। मतलब जैसे ही आपका KMU में 3rd वीक जो है वो स्टार्ट होगा तो KMU आपको किसी भी किस्म की फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं करेगा। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो सेमेस्टर सिस्टम के लिए थे। अच्छा, एडमिशन कैंसिल करने के लिए आपने KMU जाना होता है, वहाँ पे एक फॉर्म आपको मिलता है, आप लोगों ने उसको फिल करना होता है और जितनी भी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको पूरा करना होता है और फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना होता है। ठीक है, तो फिर कुछ दिनों तक KMU जो है वो आप लोगों का एडमिशन जो है वो कैंसिल कर देता है। अब अगर हम लोग बात करें एनुअल सिस्टम के लिए, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है उसका फॉर्म डी में एडमिशन हुआ है जो कि एनुअल सिस्टम है, तो उसके लिए आप लोग 2 वीक्स KMU में क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, 2 वीक्स के अंदर अंदर मतलब 15 दिन से पहले पहले आप लोग अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो तो आपको 100% फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप लोग डे 16 से लेकर डे 30 तक अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहोगे तो आपको 50% फ़ी जो है वो रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही आपका डे 31 स्टार्ट होगा, मतलब 1 महीना गुजर जाएगा, 30 दिन गुजर जाएंगे, जैसे ही आपका 31वां दिन KMU में स्टार्ट होगा तो आपको किसी भी किस्म की फ़ी जो है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि जो एडवर्टाइजमेंट KMU की तरफ से आई थी उसमें लिखा था कि 7 अक्टूबर से KMU में क्लासेस स्टार्ट होंगी, लेकिन मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी क्लासेस डिले हो जाएं क्योंकि 7 अक्टूबर तक KMU का एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो ही नहीं सकता। अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है, फिर सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी, फिर बीच में गैप्स भी होंगे, तो 7 अक्टूबर तक मुश्किल है कि क्लासेस जो है वो कमेंस्ड हों। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिन लोगों ने MD कैट देना है तो उनके चांसेस है कि अगर उनका MBBS या BDS में एडमिशन हो जाए तो वो इस वक्त एटलीस्ट KMU में अपनी फ़ी जो है वो सबमिट करके अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं। फिर जैसे ही MD कैट का रिजल्ट आ जाएगा आप लोगों ने अपना एग्रीगेट कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपका 92+ एग्रीगेट बन रहा हुआ तो आप लोग फिर KMU से जो है अपना एडमिशन कैंसिल कर देना, KMU आपको जो है फ़ी रिफ़ंड कर देगा। नेक्स्ट, जिन 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मैं आप लोगों से कह रहा था वीडियो के स्टार्ट में, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो
KMU आपको फ़ी रिफ़ंड करेगा उसमें सिक्योरिटी फ़ीस और एडमिशन फ़ीस जो है वो उसको निकाल के, मतलब KMU जो आपको फ़ी रिफ़ंड करेगा ना उसमें सिक्योरिटी फ़ीस और एडमिशन फ़ीस जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगी। बाकी जो आपकी ट्यूशन फ़ीस होगी सिर्फ वो जो है वो आपको रिफ़ंड करेगा। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक स्टूडेंट है उसकी ट्यूशन फ़ी जो है वो 50,000 है, 50K है, और वो 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपना एडमिशन कैंसिल करता है तो KMU उसको 50,000 वापस कर देगा। ठीक है। अगर वो फर्स्ट वीक KMU में क्लासेस ले लेता है और सेकंड वीक में अपना एडमिशन कैंसिल करता है तो KMU जो है वो उसको सिर्फ 25,000 रुपीज़ जो है वो वापस करेगा। ठीक। और जो आपकी सिक्योरिटी फ़ीस या एडमिशन फ़ीस होगी वो KMU वापस नहीं करेगा। अच्छा, मुझे पता है कि कुछ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी करेंगे कि KMU में अब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं लेकिन हमने क्लासेस नहीं ली। तो आप बेशक क्लासेस ना लो, आपके डेज़ जो है वो काउंट होंगे। ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप बोलो कि मैंने तो क्लासेस ली नहीं है, मैं तो 2 हफ्ते बाद आज मेरा पहला दिन है KMU में, ये चीज़ काउंट नहीं होगी। आप क्लासेस लो या ना लो, KMU जो है वो उस दिन को काउंट करेगा, आप बेशक एब्सेंट हो। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि KMU जो है वो वीक डेज़ के साथ साथ वीकेंड्स को भी जो है वो कैलकुलेट करेगा, उसको भी काउंट करेगा। देखो KMU में जो है वो 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, लेकिन फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी में वो सैटरडे और संडे भी काउंट होंगे। ठीक है। तो कोई स्टूडेंट ये नहीं कह सकता कि मैंने मंडे से फ्राइडे तक क्लासेस ली हैं, ये तो 5 दिन बनते हैं तो 2 दिन मैं नेक्स्ट वीक के लगा सकता हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब आपके सैटरडे और संडे भी इसी में काउंट होंगे, बेशक सैटरडे संडे को क्लासेस ना हो। तो ये थी KMU की फ़ी रिफ़ंड पॉलिसी। उम्मीद है कि आप लोगों ने जो है वो इस पॉलिसी को अच्छे से समझ लिया होगा। स्टिल आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। थैंक यू।